नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। जगत फार्मा, डॉक्टर बासु आई अस्पताल एवं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित निःशुल्क नेत्र जांच शिविर एवं आई ड्रॉप वितरण। आयुर्वेदिक हेल्थ केयर समाधानों में भरोसेमंद नाम जगत फार्मा और डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल ने ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के वाहन चालकों के लिए आई केयर कैंप आयोजित करने हेतु एसोसिएशन के साथ साझेदारी की। यह कैंप 10 जून 2023 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा योजना के तहत NECC ट्रांसपोर्ट यूपी बॉर्डर पर किया गया। आई कैंप का मुख्य उद्देश्य, वाहन चालक लंबे समय तक गाड़ी चलाने के काम में लगे रहते हैं और इसके कारण उनकी आंखों पर दबाव पड़ता है। कैंप के दौरान लंबे समय तक वाहन चलाने की वजह से कई वाहन चालकों की आंखों में थकान महसूस होना, आंखों में लालपन आना और आंखों से पानी आना व रात में गाड़ी चलाने में कठिनाई होना एक आम समस्या देखी गई। कुछ वाहन चालकों को रंगों को ठीक से पहचानने में कठिनाई होने से ट्रैफिक संकेत बोर्डों और दूसरी गाड़ियों के प्रकाश संकेतों को सही ढंग से पहचानने में कठिनाई होती देखी गई। इस नेत्र शिविर द्वारा उन्हें नेत्र जांच के लिए एक अवसर प्रदान किया, जिससे उन्हें अपनी अपरिचित नेत्र समस्याओं का आभास हुआ और उन्हें इसके उचित उपचार के सुझाव भी दिए गए। कैंप में किए गए उपचार जांच। सर्वप्रथम कैंप की शुरुआत जगत फार्मा के कुशल नेत्र विशेषज्ञों ने की, जिसमें वाहन चालकों की आंखों की जांच कर ऐसी समस्याओं का पता लगाया गया जिनकी वजह से उन्हें सुरक्षित रूप से वाहन चलाने में परेशानियां आ रही हैं। जांच के अलावा वाहन चालकों को नेत्र चिकित्सकों से परामर्श करने का मौका भी मिला, जिनको उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार सुझाव दिए गए। इस परामर्श के दौरान ड्राइवरों को बताया गया कि उन्हें किस तरह अपनी आंखों के स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। इस अवसर पर जगत फार्मा और डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु ने बताया, वाहन चालकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वर्तमान में ट्रैफिक सेफ्टी रिसर्च संगठनों द्वारा किए गए अध्ययनों में ऐसे कई मामले पाए जा रहे हैं जहां वाहन चालकों की आंखें पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होती। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि यह पहल वाहन चालकों की सुरक्षा एवं परफॉर्मेंस में सुधार लाने के लिए कारगर होगा। हमें खुशी है कि वाहन चालकों की आंखों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए हमें ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ साझेदारी का मौका मिला। आंखों की जांच के दौरान कई संबंधित समस्याएं पाई गई हैं। स्पष्ट है कि इस तरह के कैंप आंखों की समस्याओं के लिए इस निःशुल्क आई चेकअप से लाभार्थियों को फायदा होगा। यहाँ उन्हें अपनी आंखों की संभावित समस्याओं के बारे में जानने का मौका मिला, जिनका अक्सर पता नहीं लग पाता। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस मेडिकल कैंप से न सिर्फ वाहन चालकों को फायदा पहुंचा, बल्कि निवारक स्वास्थ्य जांच का महत्व भी उजागर हुआ। हम जगत फार्मा और डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने समर्पण के साथ हमारे वाहन चालकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह उत्कृष्ट प्रयास किया। अबाउट जगत फार्मा। जगत फार्मा 36 वर्षों से अधिक समय से आयुर्वेदिक औषधियों को विकसित करने के क्षेत्र में अग्रसर रहा है। हमारे प्रमुख उत्पाद आइसोटेन आई ड्रॉप्स की खोज हमारे संस्थापक डॉक्टर MS बासु ने की, जिसने बिना सर्जरी के मोतियाबिंद, मायोपिया, डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी प्रारंभिक आंखों की समस्याओं का सफलतापूर्वक इलाज किया है। डॉक्टर ने क्या कहा आपको? मतलब डॉक्टर ने पूछा था कि कैसा दिख रहा है। अच्छा। धुंधलापन दिख रहा है। तो डॉक्टर साहब ने आपको दवाई दी? जी, दवाई दी। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल जसोला से। सर, डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल और जगत फार्मा की ओर से आज एक शिविर लगाया गया है ड्राइवर काफ़ी रात को गाड़ियाँ चलाते हैं और रेस के भी मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आज आपके शिविर के माध्यम से ड्राइवर के अंदर अधिकांश क्या कमियाँ पाई? ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो कैटरेक्ट की समस्याएं हैं, जो एबव 50 एज के लोग हैं, और जो उनसे कम है उनमें ज़्यादातर जो है वो मायोपिया यानी दृष्टि दोष की जो समस्या है वो पाई गई है। सर, इस समस्या के निवारण के लिए आपकी ओर से क्या प्रयास कर रहे हैं? हाँ, उसके लिए हम लोग एक तो उनको कैसे आई के हाइजीन को मेंटेन किया जाए वो बताया है, कैसे हरी सब्जी वगैरह लिया जाए और आंवला वगैरह का प्रयोग किया जाए, ये है। दूसरा है कि हम ड्रॉप दे रहे हैं उनको, आइसोटेन प्लेन और आइसोटेन प्लस, जिससे इसमें सहायता मिलेगी इन दोनों को दूर करने में। सर, 40 की उम्र में लगभग आँख की जो रोशनी है वो कम होने लगती है और कुछ ऐसी दवाई और कुछ ऐसी, जैसे डॉक्टर बासु दावा करते हैं कि हम चश्मा उतार सकते हैं और हमारी जो दवाई है वो काफ़ी प्रभावशाली है, हमारी दवाई को इस्तेमाल करना चाहिए। तो सर, ऐसे जो दावे किए जाते हैं तो ऐसा कौन सा इसके अंदर फॉर्मूला यूज़ किया गया है कि एलोपैथिक को सीधा चैलेंज कीजिए? नहीं, ये चैलेंज की बात नहीं है। एक्चुअली जो हमारे हर्ब हैं वो पहले से ही हैं आयुर्वेद में, तो उन हर्बों को मिलाकर हमने ड्रॉप और कैप्सूल फॉर्म दिया है, जिससे या तो बहुत ज़्यादा नंबर जब होता है तो उसको कम कर देते हैं, और अगर कम नंबर है तो उसको फिर बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो इसमें आई को नरिश करते हैं, रेटिना को जो होता है वो थोड़ा बल देते हैं, और
रिजुबिलेशन से जो है वो आँख के मेटाबॉलिज्म को ठीक करके और फिर विजन को वापस लाते हैं। आई मित्रा नाम से भी एक ड्रॉप चल रही है मार्केट में, वो भी कुछ इसी तरह का दावा करती है, तो उसमें और आपकी दवाई में क्या डिफरेंस? नहीं, बहुत सारी ड्रॉप्स हैं, बट जो हमारी ड्रॉप है उसमें जो भी हर्बल प्रोडक्ट हैं वो मेनली रिजुबिलेशन जो आई के करते हैं और उनके नरिशमेंट को ध्यान में रख के बनाया गया है ताकि वो अपना प्रॉपर फंक्शन कर पाए। तो सर आज ये दवाई बिल्कुल यहाँ पर निःशुल्क दी जा रही है और लोग आ रहे हैं, चेकअप करा रहे हैं और उनका आपने बताया कि उनको कुछ समस्या भी है, तो आज वो निःशुल्क ये दवाई ले रहे हैं, लेकिन भविष्य में अगर वो दवाई उनको लेनी होगी तो वो कहाँ उपलब्ध होगी सर? एक्चुअली ये बहुत मिनिमल कॉस्ट है, इन ड्रॉप का बहुत कम जो है वो कॉस्ट है, तो चाहे तो वो किसी भी शॉप से ले सकते हैं, अवेलेबल है, वो अपना प्रॉपर फंक्शन कर पाए। तो सर आज ये दवाई बिल्कुल यहाँ पर निःशुल्क दी जा रही है और लोग आ रहे हैं, चेकअप करा रहे हैं और उनका आपने बताया कि उनको कुछ समस्या भी है, तो आज वो निःशुल्क ये दवाई ले रहे हैं, लेकिन भविष्य में अगर वो दवाई उनको लेनी होगी तो वो कहाँ उपलब्ध होगी सर? एक्चुअली ये बहुत मिनिमल कॉस्ट है, इन ड्रॉप का बहुत कम जो है वो कॉस्ट है, तो चाहे तो वो किसी भी शॉप से ले सकते हैं, अवेलेबल है, और जो नहीं ले सकता है वो हमें अगर संपर्क करेगा तो हम उसे दे सकते हैं ऐसे भी। और हम कैंप लगाते रहते हैं हर महीना में 1 या 2, तो किसी नज़दीकी कैंप में वो आके वहाँ से भी ले सकते हैं। तो जो ये कार्य चल रहा है, इस कार्य में सब सरकार द्वारा कोई सहयोग मिलता है या ये सिर्फ डॉक्टर बासु और जगत फार्मा की ओर से निःशुल्क किया जाता है? नहीं, इसमें हम लोग निःशुल्क करते हैं, क्योंकि हमारा जो डॉक्टर बासु का जो मिशन है कि भारत से अंधत्व को मुक्त करना, उसके कारण हम लोग कैंप करते हैं और मुफ्त दवा वितरण करते हैं। सर और कुछ कहना चाहेंगे ड्राइवरों के लिए और उन लोगों के लिए जैसे आजकल क्या हो रहा है कि अधिकांश हर बच्चा और बड़ा मोबाइल से ज़्यादा टच में रहता है और मोबाइल की जो रेटिना है वो अंधेरे में और भी प्रभावशाली दिखाती है, तो उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे कि मोबाइल को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए ताकि आंखों को बचाया जाए, लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज किया जाए? बिल्कुल, देखिए, एक आई जो हमारा है वो एक सेंस ऑर्गन है और ये बहुत ही कोमल ऑर्गन है, इसको बहुत सुरक्षित रखना चाहिए और इनका प्रयोग आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो दूसरा क्या है कि हम जो हमारी स्क्रीन टाइम है लाइफ स्टाइल के कारण वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम अगर मेट्रो में भी होते हैं या गाड़ी में भी होते हैं तो देख रहे होते हैं और एक मूवमेंट उस समय हो रही होती है, तो इन सब के कारण आई के ऊपर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा पड़ता है और दूसरा जो उससे रेडिएशन निकलती है वो भी हमारी रेटिना को क्षति करती है। तो प्रोलॉन्ग जब हम यूज करते हैं, इसीलिए देखा गया कि आजकल जो हमारे यूथ हैं उनकी विजन कम हो रही है या बच्चों में भी कम हो रही है, तो ये सब उसके कारण है। तो इनसे जितना बहुत ज़रूरी हो तो ही उनका यूज करें, या तो अपनी स्क्रीन टाइम को अननेसेसरी ज़्यादा ना बढ़ाएं, उसको कम करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और हर आधे घंटे के बाद आप अगर कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल पर काम कर रहे हैं तो कम से कम 5 मिनट का ब्रेक लें और दिन में 3 से 4 बार नॉर्मल पानी से आई वॉश करें। कभी कभी देखा जाता है कि धूल के कारण लोगों की आंखों में इचिंग होने लगती है और लोग उन आंखों को मसलना शुरू करते हैं, ऐसी स्थिति में उनको अपनी आंखों को मसलना चाहिए या पानी या इस ड्रॉप का इस्तेमाल? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मसलना नहीं चाहिए। अगर आप मसलेंगे तो जो अपना कंजंक्टिवा जो लेयर है या कॉर्निया है वो ख़राब हो सकता है, उसमें जख्म आ सकते हैं और फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें कभी भी, इसलिए मैंने बोला कि सबसे पहले दिन में 3 से 4 बार जब भी हम बाहर से घर में आते हों, धूल के कारण लोगों की आंखों में इचिंग होने लगती है और लोग उन आंखों को मसलना शुरू करते हैं, ऐसी स्थिति में उनको अपनी आंखों को मसलना चाहिए या पानी या इस ड्रॉप का इस्तेमाल? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मसलना नहीं चाहिए। अगर आप मसलेंगे तो जो अपना कंजंक्टिवा जो लेयर है या कॉर्निया है वो ख़राब हो सकता है, उसमें जख्म आ सकते हैं और फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें कभी भी, इसलिए मैंने बोला कि सबसे पहले दिन में 3 से 4 बार जब भी हम बाहर से घर में आते हों या बाहर रहते हैं तो नॉर्मल अपने हाथ को ठीक से वॉश करके और नॉर्मल पानी से दिन में 3 से 4 बार आई वॉश करना चाहिए, यानी आंखों को नॉर्मल टैप वाटर से आप आंख धो लीजिए, तो जो भी डेब्रिज है, जो भी पॉल्यूटेंट है हमारे आंखों में वो बाहर निकल जाएंगे। इस तरीके से 40 के बाद आंखों का नंबर कम होने लगता है, नंबर बढ़ने लगता है, तो उस स्थिति में क्या वाकई चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए या थोड़ा लाइफ स्टाइल में चेंज लानी चाहिए? देखिए, थोड़ा अगर लाइफ स्टाइल में चेंज करें तो काफ़ी फ़ायदा होगा। एक्चुअली कुछ विटामिन ए जो है, विटामिन सी है या जिंक, मोलिब्डेनम, ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ये बहुत आंखों के लिए फ़ायदे करते हैं। तो इसके लिए हम अगर नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करें, अगर हम खान पान में ठीक रखें ताकि आई के मेटाबॉलिज्म सही हो,
तो उसके लिए आंवला हो गया या हरी सब्जियां हो गया, पत्तेदार सब्जियां हो गया, नमक की मात्रा थोड़ा कम करें, सीधा नमक का यूज करें, गाय के घी का अपने खाने में प्रयोग करें। तो इन सब ये त्रिफला जो है वो त्रिफला अगर उसके टैबलेट या पाउडर आते हैं वो अगर डेली में अगर हम प्रयोग करें तो हमारी आंखें सुरक्षित रह सकती हैं और हमें इन चश्मों से बचाव हो सकता है। तो मूलतः हमें अपने आई के मेटाबॉलिज्म को नरिशमेंट के माध्यम से ठीक रखना है। अच्छा सर, इस शिविर में आज तकरीबन कितने पेशेंट आए हैं, कितने ड्राइवर आए हैं जिनका आज इलाज किया? लगभग 200 के करीब जो है वो आए हैं और हमने उनका स्क्रीनिंग किया और उनको प्रिवेंशन के बारे में भी बताया और अगर कोई डिजीज है तो दवाइयाँ भी दी। तो ये आज ही का है या लगातार ही चलता रहेगा? नहीं, अब हम जुड़े हैं और हम जहाँ जहाँ ऑफिसेज हैं एसोसिएशन का वहाँ करेंगे। ये हमारा पहला कैंप है इस एसोसिएशन के साथ। यहाँ पर अभी हम जहाँ और भी हैं दिल्ली में वहाँ भी करेंगे। तो ड्राइवर के साथ ड्राइवर को लेकर स्पेशल प्रायोरिटी पे काम होगा या अन्य लोगों को भी? नहीं, अन्य लोगों पर भी है बट हम अलग अलग भी करते हैं। बट इस एसोसिएशन के साथ भी हम इसलिए जुड़े हैं कि थोड़ा सा जो हमारे ड्राइवर बंधु हैं उनको फ़ायदा हो, क्योंकि वो लोग रोड में चलते हैं तो अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी है और जो चल रहा है उसकी सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का क्या इसमें सहयोग है? नहीं, बहुत अच्छा सहयोग है, बहुत अच्छा सपोर्ट किया इन्होंने और यहाँ का जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छा रहा, सराहनीय है और हर तरह से इन लोगों ने हमारा सपोर्ट किया है। धन्यवाद। थैंक यू। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज़।